नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रस संप्रदाय को। क्या है रस संप्रदाय और किस किस परीक्षाओं में रस संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्या? रस संप्रदाय। इसके अलावा आप जितने भी परीक्षाएं लिखते हैं, सभी परीक्षाओं में जहां भी आपको हिंदी साहित्य से प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहां रस से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं। तो चलिए देर न करते हुए रस संप्रदाय को हम लोग जानेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले रस संप्रदाय क्या है, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ अगर है तो वह है आस्वाद, यानी रस्यते आस्वाद्यते इति रस। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार, यहाँ पर देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाएगा? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त व्यंजनों से अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संपन्न अस्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभाचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और वो लिखते हैं कि विभावानुभाव व्यभाचारी संयोगाद्रसान निष्पत्ति ही। संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा निम्न है। क्या क्या है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। व्यभावानुभाविश्च सात्विकव्य विचारी भी आनियमान स्वाधित्य अस्थायी भाव रस स्मृति, धनंजय का कथन है। फिर है अगला परिभाषा, सर्वथा रसानात्मक वित्त विघ्न प्रतिग्राह्य भाव एवं रस अभिनव गुप्त की परिभाषा है। व्यक्त स तैर्वी भावद्व अस्थायी भाव रस स्मृति मम्मट की परिभाषा है। फिर विभावानुभावेन व्यक्त संचारिणी तथा रसोत्मेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत साम विश्वनाथ की परिभाषा है। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। किसको? भाव को। भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में वाणी, व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही क्या है? भाव है। उच्यते बांगं सत्वपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। किसके रूप में? रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किनका मानना है? विश्वनाथ ने क्या क्या मान्यता दी? रस के 4 अवयव हैं, यानी घटक हैं। पहला विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, याद रखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, यानी 49 मानी है, कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव और शेष 8 सात्विक भाव हैं, जो कि निम्नवत है। तालिका में दिखाया गया है। रस, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। संचारी भाव कितने? 33। फिर विभाव के 2, आलंबन और उद्दीपन। फिर अनुभाव के 4, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्या। सात्विक को ही मानसिक कहा जाता है। फिर है सात्विक के स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। फिर इसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थायी भाव का रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया अस्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार। रस अवयवों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है। सबका अर्थ जानना जरूरी है। जैसे हम लोग पढ़े रस, अवयव, अर्थ, परिभाषा, उसी के आधार पर रस, अवयव, इन्हें रस के घटक में क्या क्या पढ़े, विभाव पढ़े, आलंबन पढ़े, उद्दीपन, सभी का मतलब को जानना बहुत जरूरी है। विभाव यानी सामाजिक
के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही क्या है? विभाव है। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियां उद्दीपन कहलाती है। अनुभाव क्या है? अनुभाव यानी जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। और संचारी भाव क्या है? जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे भाव क्या होते हैं? वे भाव संचारी कहलाते हैं। अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही अस्थायी भाव कहलाता है। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। कितने रसों का? 8 रसों का। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है। कोई 9 माने, किन्हीं ने 11 माना, तो हम लोग सभी को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए भरत मुनि के 8 रस कौन कौन से हैं? भरत मुनि यानी रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला है श्रृंगार रस। इनके अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस यानी रति से, हास्य रस हास्य से, करुण रस शोक से, रौद्र रस क्रोध से, वीर रस उत्साह से, भयानक रस भय से, विभत्स रस जुगुत से, अद्भुत रस विस्मय से और शांत रस निर्वेद से। इस प्रकार कुल रसों की संख्या मानी गई है। उसके बाद और रस है ना? वात्सल रस, वत्सलता, भक्ति रस, ईश्वर विषय करती और प्रियान स्नेह से। और ये अलग अलग विद्वानों का मानना है। जैसे ये तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस यहाँ तक हो गए। बाकी उद्भट शांत रस को मानते हैं, विश्वनाथ वात्सल रस को, रूप गोस्वामी भक्ति रस को और रुद्रट प्रियान को। यानी रसों में वृद्धि लगातार होते ही गई है। चलिए आगे जानते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार 8 और अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रसों की संख्या। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। संचारी भाव को ही क्या कहा है भरत मुनि ने? व्यभिचारी भाव भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है, जो कि निम्नलिखित है। क्या क्या है? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। सुखात्मक गर्व, औत्सुक, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य, ये सुखात्मक के अंतर्गत। दुखात्मक में क्या? लज्जा, असूया, अमर्ष, अभिप्ता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण और व्याधि, ये हो गया दुखात्मक। उभयात्मक में आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। और उदासीन में वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। आगे है संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने। संस्कृत के भानुदेव ने छल नामक, किस नामक? छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। किसने? भरत मुनि ने। किसे किसे? वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण निम्न है। हिंदी में रसों की संख्या देख सकते हैं आप। श्रृंगार रस अस्थायी भाव रति, हास्य रस हास, करुण रस अस्थायी भाव शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, अद्भुत रस विस्मय, विभत्स रस युगुत्सा और शांत रस निर्वेद। रंग क्या है? रति का श्याम वर्ण, हास्य का श्वेत वर्ण, शोक कपोत, वीर रस हेमवर्ण, रौद्र रस लाल वर्ण, भयानक कृष्ण वर्ण, विस्मय पीत वर्ण, जुगुत्सा नील वर्ण और निर्वेद धवल वर्ण।
देवता कौन कौन है? श्याम वर्ण यानी कामदेव, और विष्णु, श्वेत वर्ण शिवगण, कपोत वर्ण यम, हेम वर्ण महेंद्र, लाल वर्ण रुद्र, कृष्ण वर्ण काल और पीत वर्ण गंधर्व, नील वर्ण महाकाल और धवल वर्ण लक्ष्मी नारायण। यानी रस, अस्थायी भाव, रंग यानी वर्ण और देवता सभी को याद रखिए, महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के आधार रसराज भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः दो भेद हैं। पहला संयोग यानी संभोग, दूसरा संयोग संभोग या श्रृंगार, दूसरा वियोग विप्रलम्ब या श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो आप याद रखना है। संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार वियोग को, ठीक है, यानी दो संयोग और वियोग, या तो संभोग या विप्रलम्ब याद रखें। वियोग के निम्न भेद माने गए हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलम्ब वियोग के अंतर्गत। और वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। क्या क्या? अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। आगे है हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद हैं जो निम्नलिखित है। क्या क्या है? उत्तम, मध्यम, अधम तीनों के अंतर्गत देखना है। उत्तम में स्मित, हसित, मध्यम में विहसित, अवहसित और अधम में अपहसित और अतिहसित। वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं: दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। वीर रस ने आचार्यों ने 4 भेद, ठीक है, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस या प्रकृति रस स्वीकार किया है: आचार्य, मूल रस और श्लोक यानी कारिका। आचार्य कौन कौन हुए? भवभूति करुण रस, एको रस करुणा एव, भोज रस, श्रृंगार रस, श्रृंगारमेव रसनाद रसमाम नाम, नारायण पंडित आश्चर्य रस, तच्चमत्कार रासत्वे सर्वत्राप्य दभूतो रसः, रूप गोस्वामी मधुर रस, अभिनव गुप्त अशांत रस। ठीक है, रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस में मिलता है और वो लिखते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। कौन लिखते हैं? भरत मुनि। भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार निम्न है। आचार्य कौन कौन से सिद्धांत किया और दार्शनिक मत किनका किया है? आचार्य में पहला भट्टलोलट, त्रिशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। भट्टलोलट सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक भोक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद या शैव दर्शन। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्य का मत है। आचार्य कौन कौन? भट्टलोलट उत्पादक संबंधी, उत्पत्ति अनुकार्य यानी राम में। श्री शंकुक अनुमाप्य यानी अनुमापक, अनुमति, अनुकर्ता नट में। भट्टनायक भोजक, भुक्ति, प्रेक्षक, दर्शक में। अभिनव गुप्त व्यंग्य व्यंजक, अभिव्यक्ति, निष्पत्ति और रस की अवस्थिति क्या है? सामाजिक यानी सहृदय में। ठीक है, भट्टलोलट पहला देख सकते हैं आप, उत्पादक संबंधी, उत्पत्ति, निष्पत्ति कहाँ से? उत्पत्ति से। कहाँ? रस की अवस्थिति कहाँ है? राम में। तो इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? भट्टनायक ने कहा। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, क्या लिखा है कि सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाश नांद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभि स्वकारवद भिन्न त्वेना मा स्वाध्याय रस। आचार्य भट्टलोलट
को भारत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने? भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। भट्ट नायक ने काव्य की 3 क्रियाएं यानी व्यापार मानते हैं। 3 क्रियाएं यानी व्यापार मानते हैं। क्या क्या? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा के अंतर्गत काव्यार्थ की प्रतीति, भावकत्व साधारणीकरण और भोजकत्व रस का भोग। उसके बाद आचार्यों ने साधारणीकरण के को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य कौन कौन से हुए? भट्ट नायक साधारणीकरण, विभावादि का साधारणीकरण होता है अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है विश्वनाथ। विभावादि का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। और महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इसके बाद आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका, किसकी भूमिका? मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। निम्नलिखित रसों में विरोधी रस इस प्रकार है। क्या क्या है विरोधी रस? इसे ध्यान से देखिए। रस श्रृंगार रस, करुणा विरोधी रस में है। करुणा, विवश, रौद्र, वीर और भयानक। हास्य रस भयानक और करुण रस हास्य और श्रृंगार, ये सब विरोध रस है। रौद्र रस का विरोधी कौन है? हास्य, श्रृंगार और भयानक। वीर रस का भयानक और शांत। भयानक रस का विरोधी रस श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। शांत रस का विरोधी रस वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक। और विवश रस का विरोधी रस श्रृंगार रस। इस प्रकार ये जो वीडियो थी रस संप्रदाय की आपको कैसी लगी? क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और अगर इसे आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो रस से संबंधित प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।